एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसका नाम सूरज था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर करते थे। इस तरह वह बस किसी तरह से लोगों से मांगकर या मेहनत करके खाना खा लेता था, और लोग उसकी गरीबी को देखकर उसे कुछ पैसे या खाना दे दिया करते थे। पर सूरज बहुत ही ज्यादा मेहनती था और अक्सर लोगों की मदद भी करता था। अंधे और असहाय व्यक्तियों को सड़क पार करा दिया करता था, तो प्यासे को पानी पिला दिया करता था, जिस कारण से उसके आसपास के लोग उससे काफी प्रभावित भी होते थे। वह हर रोज मेहनत करता था। वैसे तो उसके पास कोई भी काम नहीं था, पर वह लोगों के पास जाकर काम मांगता था, और जो भी काम उससे दिया जाता था वो उस काम को अच्छे से किया करता था। इससे सूरज को कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिससे वह अपनी पढ़ाई कर लिया करता था। एक दिन की बात है, सूरज के घर के पास से एक महात्मा गुजरे जिनके आंखों में तेज था। उनको बहुत प्यास लगी थी। वो सूरज के घर के पास आकर पानी मांगते हैं। सूरज आदत के अनुसार घर में से तुरंत पानी लेकर आया और महात्मा जी को पानी पीने के लिए दे दिया। अब महात्मा जी की प्यास बुझ चुकी थी। वह सूरज के स्वभाव से बहुत ही खुश हुए, और फिर उन्होंने अपनी पोटली में से एक पेंसिल निकालकर सूरज को दिए और बोले कि सूरज, यह आम और साधारण पेंसिल नहीं है। इस पेंसिल से जो भी कुछ बनाओगे वह असली बन जाएगा। इस प्रकार सूरज वह पेंसिल पाकर बहुत ही खुश हुआ, और अब वह इस पेंसिल की सहायता से अपनी गरीबी दूर कर सकता था। इसके बाद उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने तुरंत उस पेंसिल से भोजन का चित्र बनाया, जिसके बाद वह चित्र में से सच में भोजन बनकर बाहर आ गया। अब सूरज को महात्मा जी की बातों पर पूरा यकीन हो गया था। धीरे धीरे इस तरह सूरज अपने जरूरत की चीजों को बनाता रहा, और फिर वह गरीब से अमीर बन गया, और फिर उस पेंसिल से लोगों की जरूरत की चीजें बनाकर मदद भी करने लगा था। जिसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, और इस तरह बात वहां के राजा को पता चल जाती है, जिसकी वजह से सूरज को राजा के दरबार में बुलाया जाता है, और कहा जाता है कि आपको राजा के लिए वहां पर हीरे और मोती बनाने हैं। सूरज जैसे ही राजा के दरबार में जाता है, राजा सूरज से ढेरों हीरे और मोती बनाने के लिए कहता है, पर सूरज मोती और हीरे बनाने से मना कर देता है, और कहता है, इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ, और मैं आपके लिए हीरे और मोती नहीं बनाऊंगा। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ जाता है, और वह सूरज को काल कोठरी में डलवा देता है, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। पर सूरज बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसके पास जादुई पेंसिल थी, और वह वहां पर सबसे पहले रोशनी का इंतजाम करता है। उसके बाद वह काल कोठरी में रास्ता बनाकर भाग निकलता है। इस तरह से सूरज काल कोठरी से निकलने के बाद बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है, और उनके लिए जरूरत का सामान बनाकर उन्हें हमेशा देता रहता है। इस तरह से सभी गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लेते हैं, जिससे अब उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह सूरज धीरे धीरे उस राजा से भी अमीर बन गया, और लोगों की मदद करने के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बना लिया, और एक दिन सूरज उस राज्य का राजा बन जाता है। और इस तरह सूरज के नेकी के चलते वह अब गरीब से बहुत अमीर राजा बन गया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर लोगों की मदद करते हैं तो एक दिन हमारे साथ भी जरूर अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा नेकी और मदद की राह पर चलना चाहिए।